गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो ये है हमारे गांव की गुलाबी सुबह, जो कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है। और जीविका ने एक दिन झंडा ले आके लगा दिया था, जो अभी तक है यहाँ पे। और यहाँ पे खिले हैं हमारे वाइट वाले रोज़, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। कितनी सारी कलियाँ आई हैं। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज का दिन है थर्सडे का, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के गर्मा गर्म पराठे। आलू के पराठे की फरमाइश ना कल ही हो गई थी कि शाम को आलू के पराठे बनाना है, क्योंकि गुरुजी ना बोल रहे थे कि मुझे सब्ज़ी लेने जाना है और काफ़ी शाम हो चुकी थी। तो मैंने ही मना कर दिया कि आप मत जाइए सब्ज़ी लेने, क्योंकि रात हो जाएगी काफ़ी। तो खेत में हम लोग थे, खेत में भी काफ़ी समय हो गया था, तो मैंने मना कर दिया। तो बोले थे सुबह बनाओगी क्या? हमने कहा घर में आलू रखा है, टमाटर रखा है। तो बोले सब्ज़ी तो नहीं लेके आ पाए हम, लेकिन जब आलू टमाटर है तो आलू भर के रोटी बना देना, सुबह पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं वही सुबह से ही लग गई हूँ। आज मैंने कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं किया, थोड़ी सी लेट भी हो गई थी। तो मैंने फटाफट उठे और आलू रख दिए बॉयल होने के लिए। उसके बाद से मैं काम करती रहेगी ऐसे धीरे धीरे, कभी किचन में, कभी बाहर का, कभी किचन, कभी बाहर, ऐसे कर करके मुझे ना 6:30 पौने 7 बजे तक ना ये आलू के पराठे मुझे रेडी ही करने थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना तो था। उसके बाद से वो लोग चले गए ना, तो यहाँ पे मैं भैंस को दूध निकाल लेती हूँ। अकेले मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अब स्कूल थोड़ा सा धूप होने लगी ना, जल्दी स्कूल खुलने लगा, बच्चों का बस भी जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं दूध अकेले निकाल रही हूँ। अकेले बहुत दिक्कत होती है, कभी लेरुए को खोलो, कभी दूध को हटाओ, कभी दाना ले आके दो। तो 2 लोग रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ के हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब थन में दूध आए तो हम दूध निकालें। और यहाँ पे अच्छा सा बछड़ा हमारा पी रहा है। तो देखिए इतने थोड़ी देर में ही दूध आ जाता है, और थन देख सकते हैं हमारी भैंस का। और निकाल लेते हैं फटाफट से बाल्टी भर के दूध, जो कि सुबह का दूध जो होता है ना, वो हम बेच देते हैं। और इसकी हमारी सैलरी कितनी आती है, मैं आप लोगों को किसी दिन वीडियो में पूरे मंथली की दिखाऊंगी कि मैं पूरे महीने का कितना सा दूध में बेच लेती हूँ और उन पैसों का मैं करती क्या हूँ। तो किसी दिन इसकी वीडियो मैं अच्छे से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से दूध। तो ना दूध ना बहुत लाभ चलाती है, कभी कभी बाल्टी भर का दूध ना गिरा देती है। तो थोड़ा सावधान होकर निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने थोड़े 1 लीटर का 1-2 डब्बा है ना, मतलब कि डब्बा बोलें लोटा, उसी में मैं दूध निकालती हूँ, फिर रखती जाती हूँ। तो बाल्टी में आज निकाल रही हूँ। डर भी लग रहा है कहीं लात न चला दे, बहुत सारा दूध कई बार गिरा चुकी है। तो वहाँ से आने के बाद से मैं यहाँ पे फटाफट धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि ना आज मैं, वैसे तो मैं नहाने के बाद ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा सा टाइम बचा था। तो जीविका बोली मम्मी चलो नहाने चलते हैं। तो जीविका साथ में ज़बरदस्ती लेके आई, और हम लोग जो सुबह सुबह जल्दी नहा लिए। तो जल्दी में हमने कपड़े भी नहीं धुले, कपड़े ज़्यादा थे। वैसे तो कपड़े कम रहते हैं, हम धुलते हैं फिर नहा लेते हैं। तो ज़्यादा कपड़े थे, सबके कपड़े थे। तो मैंने सोचा चलो आज का रहने देते हैं, खाना वगैरह बन जाएगा, सब लोग खा पी लेंगे, उसके बाद से कपड़े मैं धोऊंगी। तो यहाँ पे नहा धो तो मैं सुबह ही ली थी, और कपड़े अब धो रही हूँ। तो कपड़े को ले आती हूँ छत पे, मैं फैला आती हूँ, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है ना, जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। इस समय 12 बजे भी फैलाओ तो भी सूख जाते हैं। तो इस तरह से हमारा काम होता रहता है, कभी इधर कभी उधर नाचते रहो। तो ऐसी होती है हमारी विलेज की लाइफ स्टाइल है, कि हार्ड वर्क होता है और अच्छी आदतें भी होती हैं। और अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। कि हम मशीन नहीं लेके आए हैं, वॉशिंग मशीन, इसलिए कि हम हाथ से थोड़ा सा कपड़े धो लेंगे, थोड़ी हमारी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। लेकिन जब कभी कभी सर्दियों ज़्यादा पड़ने लगती है, धूप नहीं होती है ना, तब याद आती है मशीन की। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब बीत जाता, कहते हैं ना दुख और सुख, घड़ी जब बीत जाती है ना, तो ना दुख याद रहता है ना सुख याद रहता है। वही हाल है कि जब कपड़े सूखने की बारी आती है तो मशीन की याद आती है। और जैसे फरवरी का आधा महीना ख़त्म हो जाता है, फिर मशीन की याद ख़त्म हो जाती है। अब फिर मशीन की याद आएगी जब रेनी सीजन आएगा, जब बहुत सारी बारिशें होंगी, धूप नहीं होंगी, तब मशीन की याद आएगी। साल में 2 ही बार मशीन की याद आती है, या तो बारिश होती है तब, या तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब। अभी मैं चल रही हूँ खाने आलू के पराठे। या देखिए आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बने हैं। और यहाँ पे वाश बेसन देखिए, वाश बेसन को दिन भर में 2 बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ना अभी गीला है ना, इस पे धूल, अभी हवा चलेगी धूल जम जाएगी ना, तो शाम तक अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये अभी धो रही हूँ मैं शाम के 3 बजे। एक सुबह मैं एक बार धो दी थी, फिर अभी धो रही हूँ। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, 2 दिन ना धो ना तो बिल्कुल भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कपड़े सूख चुके हैं और कितनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हवा तेज़ होती है ना तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, 2 गुना रफ्तार से सूखते हैं जल्दी कपड़े। तो उतार लेते हैं, उसके बाद से चलते हैं हम खेत। गुरुजी बोले थे चलो, लेकिन मुझे काम बहुत ज़्यादा था। हमने सोचा चलो सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद से चलेंगे खेत, क्योंकि खेत से आते आते ना काफ़ी हम लोगों को लेट हो जाता है। चल रही हूँ खेत, सारा काम हो गया हमारा। गुरुजी इंतज़ार करते करते चले गए। पूरे 2 घंटे लगे थे किचन की सफाई करने में, सच बता रहे हैं। पूरा निरमा डाल डाल के इसे धोना पड़ा। वाइट टाइल नहीं होता तो अच्छा होता, कोई और कलर होता तो थोड़ी कम मेहनत करती तो फिर चल जाता, लेकिन सफ़ेद है ना, उसे रगड़ना पड़ता है। तो वो 3 बजे आया, 3 बजे से मैं लगी थी, 5 बज गए तब जाके मैंने इसकी पूरी क्लीनिंग वगैरह की, पूरा मतलब कि पूरा साफ़ किया। पूरे 2 घंटे लग गए। तो अब आधी टेंशन ख़त्म हो गई। चलती हूँ स्वेटर पहन लेती हूँ। घर के अंदर तो थोड़ी कम लग रही ठंड, लेकिन घर के बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चल रहे, इंतज़ार करते करते लगता है वो चले गए और हम भी चलते हैं। 1 घंटे काम करके आते हैं, फिर आएंगे तो बनाएंगे खाना वाना। और बच्चे तो हमारे अपना अपने काम में बिजी हैं, उसको लेके नहीं जाएंगे। जीविका जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं जाएगी वो। किचन को अगर मेंटेन से रखना है ना तो रोज़ उसकी सफाई करनी पड़ेगी, रोज़। और हम ये सोच के चलें कि हाँ 4 दिन 6 दिन, और इस समय हवा ज़्यादा चल रही है ना, तो जैसे लगाओ पोछा वगैरह, धूल आके जम जा रहा, लग ही नहीं रहा है कि हमारे घर में झाड़ू पोछा कुछ हुआ है ऐसा। पूरी धूल जम जा रही, क्योंकि गांव है ना, गांव में पूरी रोड ही धूल है, मार रही है ऐसी हवा, पूरा आके कुछ फ़ायदा नहीं है। झाड़ू लगाओ तो इतना सारा किलो भर भर के धूल निकलता है। ए जीविका चलना है खेत? तो चलो, रेडी हो गई जीविका, चल जल्दी चल। झाड़ू कौन लगाएगा? मैं ही लगा देती हूँ झाड़ू। जीविका से बोली तो जीविका मना कर दी, करी मैं नहीं लगाऊंगी, मन करता है तो लगाती है, मन करता है तो नहीं। तो खेत में जाना था, 5 बज ही गए हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि आते आते सनसेट हमेशा हो ही जाता है, तो फिर मैं झाड़ू कहाँ से लगाती। और देख सकते हैं कितनी सारी धूल, ये सारे धूल ना उड़ के आते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लगा के चलती हूँ खेत, और देखते हैं जीविका साथ में जाती है कि नहीं। पैर दर्द कर रहे हैं, मैं खींच मत। पापा इंतजार कर रहे होंगे कि काट ली हम। और काकी का हाल है? बढ़िया यार, कुरकुरा चबा जाए यार बुढ़ौती में कुरकुरा चबाती है, यार चबाई था जखा कुरकुरा चबाती संजा होई गवा ना कुरकुरा ना। और दीदी का हाल है? हाँ मुझे भी कुरकुरे खाना। कहाँ लहसुन बोए हैं? गेहूँ तो फूट गई। मम्मी मुझे भी खाना है। चल पापा से मंगा देंगे कुरकुरे। देख के जीविका भी कुरकुरे मांग रही। सारे मटर को इतना चिड़िया नुकसान कर रहे हैं कि क्या ही बताऊं। मटर तो अच्छे खासे निकल जाते सब्जी भर का, लेकिन सारे कौवे चिड़िया सब छेद कर दे रहे हैं, उसको खा ले रहे हैं। तो वही मैं ढूंढ रही थी, तो बहुत मीठा लग रहा है, तो बैठ के हम जीविका बैठ के यहीं पे खा रहे थे मटर। जीविका ने इतना गाजर उखा रहा है, हमने इतना धनिया की पत्ती ली। ठंड लग रही है, स्वेटर पहन के आना भूल गए, हवा तेज चल रही है। और यहाँ पे ना खेत से आ रहे थे ना, तो इतना सुंदर फूल लगा कि क्या ही बताऊँ, बसंत का। तो अच्छा लगा। जीविका बोल रही मम्मी मेरी फ़ोटो खींच दो इसमें। हमने कहा चलो, ये सिर्फ बसंत के मौसम में ऐसा सीन मिल जाता है। तो जीविका खेत में घुसी, तो हमने कहा चलो मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 15-20 फ़ोटो खींचे। और यहाँ पे भी सरसों देखिए खिल गया है। ये कहते हैं बसंत ऋतु, कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर। हाँ जीविका उसका फोटो खींच दूँ? वो घर देखिए व्हाइट वाला, वो मेरा घर है, यहाँ से दिख रहा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मौसम ना थोड़े दिन के लिए रहेगा। जीविका भी कूद के आ गई इसमें से। ये दीदी का खेत है जो मेरे घर के पीछे है। ये कितना सुंदर लग रहा है। और शाम का मौसम है, सनसेट हो चुका है,
चल जीविका उठ जा, चल घर चलते हैं। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो तू खेत में अपना बसेरा बना ले, हम तो चले। कहाँ चला? छोड़। मैं यहाँ शाम के टाइम में चावल साफ कर रही थी, बनाने जा रही हूँ तहरी। तो तहरी बनाने के लिए ना मैंने पुराना चावल लिया। पुराने चावल से तहरी ना अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो पुराना चावल कम से कम 10 किलो होगा, बचा के मैंने रखा है। नया चावल तो थोड़ा सा चिपकने लगता है, तो अभी तो कुछ दिनों के बाद से फ्रेश बनेगा इसका। तो ये हमारा पुराना चावल है, पिछले साल का। जो हम 2023 में बोए थे ना, उसका है अभी। तो ये 2023 वाला चावल है। 2023 में नहीं, 2024 में। 24 वाला तो मैंने अभी काटा। हाँ, 2023 वाला था। तो इसको मैंने बचा के रखा है, 23 वाला चावल। तो मैं इसी का बनाऊंगी थोड़ा सा। तो अम्मा बोली है कि अम्मा को खांसी आ रही है, तो अम्मा बोले कि चावल मन करता है खाने का, लेकिन बोली ना मैं मांगू तो भी चावल मुझे मत देना। और चावल किसको नहीं पसंद है, सबको अच्छा लगता है। तो वही मैं बोली थी कि अम्मा तहरी बनाने जा रही हूँ, आपके लिए रोटी बना दूँ। तो बोली थी हाँ, मेरे लिए 2 रोटी बना देना, और मन करे तब तहरी खाएंगी। नहीं तो चलती हूँ, अम्मा के लिए 2 रोटी बना दे देती हूँ। अभी बज रहे हैं 7 और हस्बैंड जी अभी सब्जी लेके नहीं आए हैं। गाजर तो घर का है, आलू भी है, प्याज भी है। मैं मटर और सोयाबीन बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो किसी काम से अलग चले गए थे, तो अभी लेके लौटने वाले हैं। जैसे आएंगे वैसे हम फटाफट से बना लेंगे। कुरकुरा मांग रही थी काकी का देख के, और मंगा ली पापा से कुरकुरे। इसका देखते हैं, वही मांग लेते हैं। तो आ गया हमारा सोयाबीन और मटर। तो फटाफट से बनाते हैं हम तहरी। बन गई मेरी तहरी। देखो जीविका खिलवाड़ कर रही है। मैंने उसका प्रेशर कुकर का वो निकाल दिया था, सीटी उसका। तो जीविका इस पर ढक्कन रख रही है। हमारे यहाँ पे सलाद भी कट गया है। और अब खोलना है। हाँ खोलो। वाओ, हमारी टेस्टी तहरी बनके रेडी। सबसे पहले कौन खाएगा? जीविका कब से परेशान है। तो मैंने ना इस ठंडा पानी मैंने डाल दिया था उस कुकर के ऊपर ना। तो चलो दादी को पूछा रोटी खाएंगे कि तहरी। दादी अभी देखना। खरी जो सब खाएंगे वो मैं भी खाऊंगी। तहरी खाएंगे। अच्छा ठीक है, सबको पानी दे आओ। और यहाँ पे देखिए ताजा दूध गर्म। लेकिन किसका नाम सब है? लेकिन किसका नाम सब है? किसका नाम सब है? पापा, दादी, भैया, ये स्कूल मिला के सब। क्यों वो पागल है? कहते भैया बहुत पिटा। इसके आलू के पराठे रखे थे, उसने खा लिया ना, गुस्सा है तब से। चलिए हम निकाल लेते हैं तहरी। क्या लग रहा है? देख सकते हैं हमारी तहरी का लुक कैसा है। सोयाबीन खाओगे? खा लो। रहने दो, तेज पत्ता है, खाओगी? मम्मी कैसे खा पाएंगे लोग? मोबाइल के अंदर से घुस के खाएंगे। देखिए हमारी तहरी कितनी खिली खिली। पुराने चावल से मैंने बनाया तो कितनी खिली खिली बनी। मैंने सलाद को ऐसे काट लिया। दादी को दे आओ, का अपना निकाल देंगे। देखिए अम्मा प्रेमानंद को सुन रही है। लो ये देखिए जीविका ने अपने लिए खाना निकाला है। ऊपर से वो डाल दी और प्याज सलाद रख ली। टमाटर करिए नहीं खाऊंगी मम्मी।